नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों का पारा 30 डिग्री पार कर चुका है। चाईबासा में तापमान 34 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि जमशेदपुर और बोकारो में भी गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बड़ा अपडेट दिया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कम हो रहा है। इसका मतलब आने वाले 3 दिनों में रात का तापमान भी 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। सवाल ये है, क्या फरवरी में ही पड़ेगी मई जैसी गर्मी? साफ आसमान और तीखी धूप के बीच झारखंड अब तेजी से गर्मी की ओर बढ़ रहा है। लोहरदगा में तेज रफ्तार ने फिर छीनी 3 जिंदगियां। लोहरदगा और गुमला के बीच 2 अलग-अलग सड़क हादसों ने इलाके को दहला दिया। नावाडीह गढ़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से विजय उरांव की मौत हो गई। वहीं हेसल के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भीषण भिड़ंत में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चीख पुकार से इलाका गूंज उठा। पुलिस जांच में जुटी है, पहचान की प्रक्रिया जारी है। सवाल वही, कब थमेगा सड़कों पर रफ्तार का ये कहर? होली पर घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है। रांची से गोरखपुर, झंझारपुर और दरभंगा के लिए मार्च महीने में विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का फायदा धनबाद और बोकारो के यात्रियों को भी मिलेगा। रात में खुलने वाली ये ट्रेनें त्योहार की भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही हैं। अब सवाल ये है, क्या इस बार होली का सफर रहेगा सुगम या टिकट के लिए फिर होगी कड़ी टक्कर? झारखंड में क्या अब खत्म होने वाली है बालू की किल्लत? झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य भर में 444 बालू घाट चिन्हित किए हैं। इनमें से 298 घाटों की ई नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी पर प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद आवंटन पर लगी रोक हटते ही प्रशासन हरकत में आ गया। सवाल उठता है, क्या इससे अवैध खनन पर लगेगी लगाम और निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार? अगर सब योजना के मुताबिक चला तो जल्द ही बाजार में बालू की आपूर्ति सामान्य हो सकती है। पलामू के सरकारी अस्पताल में इलाज या लापरवाही? मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज को एक्सपायरी नॉर्मल सलाइन चढ़ा दी गई। घायल राजीव रंजन शुक्ला सड़क हादसे के बाद यहां भर्ती थे। आरोप है, सलाइन की वैधता 1 जनवरी 2026 तक थी, फिर भी उसे चढ़ाया गया। हालत बिगड़ते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति संभाली। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान सुरक्षित है? जमशेदपुर में आज फिर गरजेगा बुलडोजर। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन चौक से किताड़ी और खास महल रोड तक 32 दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी पूरी है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने माइक से ऐलान कर दिया, सुबह 10 बजे से तोड़फोड़ शुरू होगी। नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। रात भर दुकानदार सामान समेटते रहे। सुरक्षा के लिए आरपीएफ और पुलिस तैनात रहेगी। सवाल है, क्या सभी दुकानें जमींदोज होंगी या आखिरी वक्त पर मिलेगा कोई राहत? टाटा नगर में आज का दिन तय कई कारोबारियों की किस्मत। झारखंड में फिर गरमाया नियुक्ति का मामला। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने अचानक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट बदल दिया है। 16 जनवरी को जारी परिणाम में अनारक्षित श्रेणी के एक नाम में बड़ा फेरबदल हुआ। पहले दूसरे स्थान पर घोषित नीरज कुमार की जगह अब विनीत कुमार को सफल बताया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आयोग को दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़ा? दरअसल हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के बाद नियमों और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे। बाहरी उम्मीदवार के चयन को लेकर विवाद बढ़ा और फिर आयोग को लेना पड़ा संज्ञान। क्या यह सिर्फ गलती थी या दबाव में लिया गया फैसला? जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बड़ा संकेत। क्या बढ़ेगी अधिकतम आयु सीमा? झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर सदन में गर्म बहस हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, कैबिनेट में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो चुकी है और मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। आरोप है कि 2017 और 2026 की कट ऑफ तारीख के अंतर से कई युवा बाहर हो रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत मिली, लेकिन बाकी क्या करेंगे? अब निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। क्या युवाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा या फिर बढ़ेगी निराशा?
कोल्हान में निकाय चुनाव पर संग्राम, 3 दिन बंद का ऐलान, बढ़ा सियासी तापमान। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में चुनाव से पहले माहौल गर्मा गया है। आदिवासी छात्र एकता ने 21 से 23 फरवरी तक 3 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। संगठन का आरोप है कि अनुसूचित क्षेत्रों में निकाय चुनाव संविधान की 5वीं अनुसूची के खिलाफ है। पूर्वी सिंहभूम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 23 फरवरी को 48 निकायों में मतदान होना है। लेकिन अब सवाल, क्या बंद से थमेगा चुनावी पहिया? कोल्हान की सड़कों पर सन्नाटा होगा या सियासी टकराव? बोकारो में गंदे पानी ने खड़ा कर दिया बवाल। बोकारो के नावाडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के मुख्य द्वार पर महिलाओं ने ताला जड़ दिया। वजह, रास्ते पर बहता बदबूदार गंदा पानी। कई महीनों से शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ तो गुस्सा फूट पड़ा। सूचना मिलते ही प्रशासन पहुंचा और ताला तोड़कर चेतावनी दी। अब अस्थायी समाधान के लिए जेसीबी से गड्ढा खुदवाया जा रहा है, जबकि 350 फीट नाली निर्माण की तैयारी है। सवाल ये है, क्या इस बार मिलेगा स्थायी समाधान या फिर भड़केगा आक्रोश? मरांडी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हेमंत सोरेन टिप्पणी मामले में सभी एफआईआर रद्द। रांची में सियासी हलचल के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज 5 एफआईआर को अदालत ने निरस्त कर दिया। मामला हेमंत सोरेन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था। अदालत में दलील दी गई कि बयान न तो मानहानि है, न ही सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाला। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी प्राथमिकी रद्द कर दी। क्या इससे झारखंड की सियासत में नया मोड़ आएगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, 24 फरवरी को बड़ा ऐलान। झारखंड विधानसभा में आज से सियासी हलचल तेज हो गई है। छठे कार्यकाल का 5वां बजट सत्र शुरू होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है। 19 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 कार्य दिवस तय किए गए हैं। शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं 24 फरवरी पर, जब वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। क्या इस बार विकास, रोजगार और जन कल्याण को मिलेगा बड़ा तोहफा? निकाय चुनाव के कारण कार्यवाही में बदलाव भी संभव है। आने वाले दिन झारखंड की दिशा तय कर सकते हैं। एक थप्पड़ की कीमत मौत, चाईबासा में दोस्ती बनी खौफनाक कहानी। झारखंड के चाईबासा में माघे परब की रात जश्न अचानक मातम में बदल गया। 3 दोस्त साथ बैठे, हड़िया पी, लेकिन नशे में हुआ विवाद जानलेवा बन गया। एक थप्पड़ ने बदले की आग भड़का दी। आरोप है कि पराय बोदरा और राम गागराई ने मिलकर बैसाखू ग्वाला की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जोड़ा तालाब में फेंक दिया। सुबह तालाब से लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर दोस्ती इतनी खौफनाक कैसे बन गई? जांच जारी है। बच्चा चोर की अफवाह से बवाल, युवक की जमकर पिटाई। झारखंड के गिरिडीह जिले के अमजो गांव में मंगलवार रात अफवाह ने खौफ का माहौल बना दिया। एक युवक के घर में घुसते ही 10 साल की बच्ची ने शोर मचाया और देखते ही देखते भीड़ जुट गई। युवक को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई कर दी और कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक को छुड़ाया। प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस ने अफवाहों से बचने और कानून हाथ में न लेने की अपील की। मांग में सिंदूर, फिर भी विधवा पेंशन। दुमका में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। झारखंड के दुमका जिले में पेंशन के नाम पर चौंकाने वाला खेल सामने आया है। रानीश्वर प्रखंड के एक गांव में 6 महिलाओं ने अपने जिंदा पतियों को कागजों में मृत दिखाकर वर्षों से विधवा पेंशन उठाई। सोशल ऑडिट में खुलासा हुआ कि हर महीने मिलने वाले 1000 रुपए में से आधी रकम कथित एजेंट को दी जाती थी। जांच में सभी पति जीवित मिले और अब वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पंचायत तक सीमित है या पूरे जिले में फैला है बड़ा घोटाला? निकाय चुनाव में भाजपा का बड़ा दांव, दिग्गज नेता उतरेंगे मैदान में। झारखंड नगर निकाय चुनाव में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। भाजपा ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रांची और जमशेदपुर में प्रचार कर सकती हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और अर्जुन मुंडा कोल्हान में सक्रिय हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे हैं। क्या ये रणनीति भाजपा को बड़ी जीत दिलाएगी? आखिरी दौर का प्रचार रोमांचक मोड़ पर है।